नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह कैसे प्राप्त होता है, इसके मुख्य उपयोग लिखिए। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। यह एक प्रकार का जिप्सम आधारित प्लास्टर होता है। यह एक प्रकार का जिप्सम आधारित प्लास्टर होता है जो खनिज जिप्सम से प्राप्त होता है। इसे पीओपी भी कहते हैं। देखिए, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। के रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O और रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं। निर्माण कैसे करते हैं, जब जिप्सम को इसे जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से बनाया जाता है क्या करते हैं, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी भट्ठी में गर्म करते हैं तो यह अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणुओं को निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्ठी में गर्म करते हैं तो यह अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणु निकाल देता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। हाँ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं। इसे जिप्सम से बनाया जाता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्ठी में गर्म करते हैं तो यह अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणु निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन। हाँ, देखिए, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्ठी में गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। CaSO4
इंटू 2H2O, जिप्सम। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट गिव्स आउट। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणु निकाल देगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। CaSO4 इंटू ½ H2O प्लस 3/2 H2O। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं? खनिज जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणुओं को निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसके बाद देखिए इसके उपयोग क्या होते हैं। उपयोग क्या होते हैं, जैसे हड्डी को सही अवस्था में जोड़ने में या टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में। दूसरा क्या है, साज सज्जा या स्टैचू या खिलौने और ज्वेलरी। और तीसरा उपयोग अग्निशामक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त चाक बनाने में। तो इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में, साज सज्जा, स्टैचू, खिलौने, ज्वेलरी बनाने में, अग्निशामक पदार्थ बनाने में और चाक बनाने में इसका उपयोग होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।